हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम ही नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर से देख लें। मैराथन क्लास हो गई, बाकी साइकोलॉजी में जो सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो है ना आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर ज़रूर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो वायुदाब रहता है उसको नापने वाला जो यंत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिस्मोग्राफ की। तो सिस्मोग्राफ से तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो राइट आंसर तो ये होगा नहीं। इसके बाद थर्मामीटर भी जो है ना आंसर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर भी नहीं होगा, बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुदाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बीटी कपास है, तो बीटी कपास किस प्रकार का पौधा है? यहाँ पर यह पूछा गया है। जो बीटी कपास है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? ट्रांसजेनिक पौधा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आ चुका है। आगे देखिएगा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? जो अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण जो ताजमहल है वह पीला पड़ रहा है, तो वह उसका कारक क्या है? मतलब कौन सी गैस सर्वाधिक जो है ना वह कारक है? N2HCl, H2S, ठीक है, या फिर SO2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो H2O है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, वह अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना वह भी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो पारिस्थितिक तंत्र है वह कौन सा है? मरुस्थल है क्या? बिल्कुल नहीं, मरुस्थल तो हो गई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा की कमी है। सवाना, टुंड्रा या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब देख लीजिए किस प्रकार के वन होते हैं। यहाँ पर जो है ना पानी जो वर्षा होती है वह पर्याप्त मात्रा में रहती है, ठीक है, धूप भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिलती है, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो सर्वाधिक उत्पादन जो है ना वह कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होता है पारिस्थितिकी का, और जैव विविधता भी सर्वाधिक इन्हीं वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग में आता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कैल्शियम कार्बाइड है यह आम पकाने में प्रयोग में आती है, ठीक है ना। ये याद रखना है, आम पकाने के प्रयोग में किसका यूज़ किया जाता है? तो वह कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स होगा नहीं, ठीक है, टिटनेस भी नहीं होगा, एनीमिया भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो टाइफाइड है ना वह दूषित जल जो है ना जो दूषित जल रहता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होती है? तो यहाँ पर जो टाइफाइड है ना वह दूषित जल के सेवन करने से होती है। जो खराब पानी रहता है ना उसके सेवन करने से होती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना कि आपसे पूछा गया है कि है। यदि है तो हम बता, देखिएगा सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो CO2 नहीं है, CO2, ठीक है, ये है। CH4, यहाँ पर हम बात करेंगे मीथेन की, ये भी है। N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ये भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। बट CO जो है ना यह नहीं है। अब CO जो है ना ये रासायनिक नाम है, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इनका रासायनिक सूत्र है। तो इसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। इसका आंसर हो जाएगा सरसों, ठीक है। जो सरसों है ना वह द्विबीजपत्री पौधा है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पैलिसेड द्वारा। तो ये दो तो बिल्कुल कट जाएंगे, ये आंसर ही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में जल का जो अधिग्रहण है वह जाइलम के द्वारा होता है। याद रखना, जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा प्रथम साहित्य वेद है? ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा प्रथम साहित्यिक वेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद जो है ना ये प्रथम साहित्यिक वेद है। जो वेद है ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ना जो भी इंपॉर्टेंट है वेद से रिलेटेड हो या जो भी हैं सभी को यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा,
हम इसका आंसर जो है ना ऑर्गन एवं ओजोन बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन या फिर ओजोन एवं ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन 21% है और 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, ये दो गैसें हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? हम पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, जो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि टूर पे ले जाते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, कि वह जो पौधे हैं उनको करीब से देखें, ठीक है, किस प्रकार के पौधे हैं, जीव जंतु जानवर वगैरह सभी को देखें, जिससे क्या वह प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। और देखिएगा, हम जो ऑक्सीजन है ना हमारे वायुमंडल में, उसकी एक्यूरेट जो मतलब बिल्कुल यहाँ पर फिक्स जो है ना वह 20.9% भी हम कह सकते हैं, बट ठीक है, यदि ऑप्शन में आए तो लगा देना, बट यहाँ पर 21% माने जाते हैं और 78% नाइट्रोजन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? ये जो कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता है? कि उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मतलब उन जगह पर होती है जो मिट्टी रहती है। ठीक है, देखिएगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ये तो आंसर ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी जो शुष्क मिट्टी रहती है उसमें। आगे देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर सतत यदि व्यापक मूल्यांकन होता रहता है तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता, क्योंकि वह इससे यूज टू हो जाते हैं। परीक्षा जो मूल्यांकन करते हैं उनका टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, आपने देखा होगा, तो इससे वे परीक्षा से भी यूज टू हो जाते हैं। ये इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि कार्यकीय रूप से मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ना बिल्कुल सही है कि कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी रहती है ना उसमें मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक रहती है। और ये भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है आपको बताना है। आगे देखिएगा, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु रहते हैं ना वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चरने वाले पशु हैं ना वह वनस्पति को चुनकर चरते हैं, जिससे कि वनस्पति बदलती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कौन है जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम एवं विटामिन डी यहाँ पर उपयुक्त है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये चुनकर चरना जो है ना वह वनस्पति को बदलते हैं। आगे देखेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट धौलागिरी बिल्कुल नहीं है। माउंट ठीक है, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट K2। तो यहाँ पर हम बात करें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट K2 है। याद रखना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर आधारित है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर उसके द्वारा ही उनका शिक्षण कराया जाता है। आगे देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है ना वह सबसे निचली परत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, ठीक है ना, बेबी वेरी, या फिर रतौंधी, या फिर थकान। तो इसका राइट आंसर बताइए। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी है, ठीक है। कौन सी है? स्कर्वी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसकी जो क्लास है ना नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।